जय जय श्री राधे रासेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने प्रसंग भाग 3 की, जिसमें हम भगवान से याचना करते हैं कि भगवान अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वकीयाम यच्छ भक्तित्वम निर्मला निर्भरान तथा भवता श्री मुखात प्रोक्तः गीतायाम अर्जुनम प्रति। हे भगवान, आप कृपा करके अपनी निर्मल भक्ति हमें प्रदान करिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आपने श्रीमुख से अर्जुन के प्रति कहा है कि मद भक्त्याम अभिजानाति यावा निश्चाति तत्वतः श्रीमद्भागवते चापे स्वयं श्रीमुखतो भवान। आपने कहा है कि मुझे केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारी मति को ऐसा बना दीजिए कि आपकी ही चरण शरण में हमारी मति, हमारी प्रीति हो जाए। और अगर हम आपके हो जाएंगे, आपके प्रति समर्पित रहेंगे, तो हमारा जो भी सत्कर्म है वह आप अवश्य स्वीकार करेंगे और इस जीव को इस शरीर तथा इस भवलोक से मुक्त कर देंगे। भक्ति ही मानव को अमर बनाने में सार्थक है। इसलिए हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कराइए। इसलिए हे दया सागर, हे कृपा सिंधु, दीनों पर कृपा करने वाले, वर देने वालों में श्रेष्ठ हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे पूर्वोक्त वर प्रदान करे, मुझे भक्ति प्रदान करिए। भक्ति भगवान में होती है तो व्यक्ति का अवश्य कल्याण होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया है। उसमें 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो, इसमें क्रम है, क्रम से भगवान को पाया जा सकता है। जब हम भगवान के भक्तों में प्रीति करेंगे, संतों का, महात्माओं का, गुरुजनों का संग करेंगे, तभी हमारी भगवान की कथा में प्रीति बढ़ेगी, भगवान में के नाम में रुचि बढ़ेगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति तो अवश्य ही करनी है। और उस संगति में अगर आप यह डरें कि हम ठग न लिए जाएं, तो विश्वास मानिए, यदि भगवान के नाम पर ठग लिए जाएंगे तो हमारा अवश्य ही उद्धार होगा। अब क्या भगवती सीता जी यह जानती नहीं थी कि रावण ब्राह्मण वेश धारण करके, साधु वेश धारण करके आया है? लेकिन वह भेष भगवान से जोड़ने वाला था, इसलिए सीता जी भी लक्ष्मण रेखा को पार करके आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति अगर कोई हमें ठग भी रहा है, तब भी मैं उसके लिए ठगा जाना ज़्यादा उत्तम मानता हूँ। हनुमान जी जब जा रहे थे तो कालनेमि राम राम कह रहा था। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। क्या हनुमान जी को नहीं पता था कि ये कालनेमी है? लेकिन कालनेमी ने ऐसा भेष बनाया और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, तो हनुमान जी ने भी अपने को ठग लेना अच्छा उत्तम समझा। इसलिए अगर हमें यह भय हो कि संसार के जो संत महात्मा, साधु महात्मा, ये सब हमें ठग लेंगे, हमारा धन ले लेंगे, हमारा समय व्यर्थ करेंगे, तो विश्वास मानिए, जीवन में सब कुछ व्यर्थ हो जाता है एक दिन। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति, भगवान के लिए सच्चे समर्पण भाव से अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, और उसके बाद अगर हम ठग भी लिए जाएंगे, तब भी भगवान हमारा अवश्य कल्याण करेंगे। जय जय श्री राधे।